आज सभी का जो है आज की पीसी में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल एक बड़ी पीसी की थी जिसमें जो बैंक में चोरी हुई थी 22-23 की रात में, उसमें घटना का खुलासा हुआ था जिसमें कल 3 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए थे मुठभेड़ के बाद। उसी में से जैसे लोग अवगत हैं कि कुछ लोग फरार भी हुए थे गाड़ी से। तो हमारी पुलिस की टीम्स जो हैं ये लगातार बॉर्डर्स पे इसमें लगी हुई थी। तो ये देर रात्रि में कल इसमें सूचना मिली कि एक गाड़ी में इस तरह के कुछ लड़के देखे गए हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में हैं। तो उसी में हम लोग की जो टीम लगी हुई थी उनके द्वारा जो है जो संबंधित जगह पे मुखबिर ने बताया था वहाँ हमारी टीमें पहुँची और जैसी टीमें पहुँची तो उसमें उस गाड़ी की तरफ से जो है पुलिस की तरफ फायर झोंका गया। पुलिस ने भी उनको इस चीज़ के बारे में कहा कि भाई आप आत्मसमर्पण करिए, लेकिन लोगों के जो हौसले बुलंद थे पर जवाबी फायरिंग में जो है पुलिस की एक जो सोबिन नाम का लड़का था जिसका बाद में नाम पता चला वो घायल हुआ, जिसको CSC में ले जाया गया। वहाँ से उसको लोहिया अस्पताल में रेफ़र किया गया, वहाँ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो इस तरीके से देखिए कल जो आप लोगों को बताया था कि जिस घटना में लगभग 7 लड़के थे इसमें, तो 7 में से 3 कल अकाउंट पार हो गए थे। आज एक पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है एक लड़के की मृत्यु हुई है और साथ ही साथ जो गाजीपुर पुलिस है उनके द्वारा भी जो है, क्योंकि ये कल सुबह जब भागने की कोशिश किए थे तो कोई एक जो 2-3 लड़के थे इनके उस साइड में निकल गए थे, तो वहाँ भी वो गाजीपुर पुलिस ने भी जो है उनके साथ एक मुठभेड़ हुई है। तो उसमें भी एक लड़का जो है उसको सनी दयाल लड़का जो है उसको उसकी वहाँ उसमें मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से देखिए 5 लोग जो हैं वो अकाउंट फार हो गए हैं 7 में से। जो मतलब प्रथम दृष्टिया जो नेम जिनके नाम आए थे, अब 2 लड़के और बच्चे हैं इसमें और हमारी टीमें लगी हुई हैं उनकी भी गिरफ्तारी में। तो और जो ये लड़का जिसके पास से कल सारी चीज़ें आपने देखा बरामदगी हुई है, बरामदगी में लगभग 9 साढ़े 9 लाख रुपए तो नगद हैं। इसके अलावा जो अनेकों तरीके के आभूषण हैं जो आपके समक्ष रखे हुए हैं, तो इनका मूल्यांकन वगैरह सारी चीज़ें कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएंगी। तो अब तक की जो कार्रवाई है ये लगभग अभी 48 घंटे भी नहीं हुए। हमारी टीम ने काफ़ी जो रिकवरी है लगभग 100% जो प्रथम दृष्टया लग रही है वो रिकवरी भी हुई है। जो मेन मुलजिम थे वो भी अकाउंट फार हुए हैं इसमें और मुझे उम्मीद है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी अतिशीघ्र जो है हमारी गिरफ्त में होंगे। सोना और चांदी से कितनी बरामद हुई? ये देखिए अभी इसका मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनका परीक्षण कराना पड़ेगा। हम अभी ये नहीं कह सकते कि इसमें कितना सोना है। देखने में कई बार ऐसा होता है कि पीली धातु है, तो इसमें अभी कहना बहुत जल्दी होगा, तो इसमें एक सर्टिफिकेशन एजेंसी से कराना पड़ेगा। फिर भी जो अभी इसमें जो डिटेल जो है ये आपको हम लोग अभी दे देंगे, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। जैसे पीली धातु के कंगन कुल 50 कंगन बताए गए हैं इसमें, अंगूठी 67 है, चेन 57 है, डोरी सहित हार लगभग 45 हार हैं इसमें जो है, सोने के सिक्के हैं, लॉकेट्स हैं, तो अनेकों तरीके के जो आभूषण होते हैं वो आभूषण हैं और जो सफ़ेद धातु के उसमें भी जो पायल होती हैं काफ़ी संख्या में है इसमें। तो ये सारी चीज़ें उन लड़कों के पास से बरामद हुई है। एक स्विफ्ट डिज़ायर बिना नंबर प्लेट की जो है गाड़ी वो भी बरामद हुई है। इस गाड़ी को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी कि गाड़ी इनके पास कहाँ से आई, क्योंकि चेसिस नंबर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, किसके पास से इसने खरीदी, इन लोगों ने खरीदी है, क्या इनकी और प्लानिंग थी, सारी चीज़ें। तो इस बारे में भी अभी विवेचना जो है अभी प्रचलित है। ये सारे बिंदुओं को भी हम आगे इसमें देखेंगे। सर, जिस तरीके से माल बरामद हुआ, क्या ये मेन अभियुक्त यही था क्योंकि सबसे ज़्यादा माल अभी उसके साथ बरामद हुआ, अभी और भी माल हो सकता है क्या? हाँ देखिए इसमें हो सकता है, इसमें उम्मीद है क्योंकि जैसा कि कल जब सुबह 2 गाड़ियों से लोग भागे थे, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अब इनको हो सकता है कि बंटवारे का समय ना मिला हो, तो उसमें जो जिन थैलों में भर के ले गए होंगे सामान वहाँ से बैंक से, तो हो सकता है उस पहले वाले लड़के के पास छोटा बैग हो, इसके पास बड़ा बैग हो। तो ये हम ये तो नहीं कह सकते कि बंटवारा ये है, लेकिन इसके पास से काफ़ी जो आभूषण और ये सारी चीज़ें बरामद की हुई सर, जैसे कि अरविंद पकड़ा गया था सुबह और उसके बाद जो सोबिन के साथ मुठभेड़ पुलिस की हुई रात में,
जगह लमसम एक ही, स्थान तो एक ही है, लेकिन क्या ये जो शोभिंद है वहीं आसपास छुपा हुआ था क्या? अब देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो अपराधी होता है वो रात के अंधेरे का और मौका देख के निकलते हैं, क्योंकि जब अरविंद को पकड़ा था तो उसके बाद उजाला हो गया था और वो अपराधी सचेत भी हो जाते हैं कि फिर भाई, तो जहाँ भी इनको मौका मिला होगा वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सारा चीज़ें इनका देखा जाएगा, कहाँ कहाँ ये छुपे थे, किसने इनको शरण दी थी, हो सकता है कोई शरणदाता भी हो यहाँ पर, ये भी हो सकता है। तो फिर रात में इसीलिए क्यों इन लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये नज़र में आ चुके थे, इनकी गाड़ियाँ भी नज़र में आ चुकी थी, तो रात में लोग प्रयास कर रहे थे निकलने का, लेकिन ये निकल नहीं पाए। पुलिस की अच्छी नाकाबंदी थी, जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कि हम लोग की हमारी टीम्स लगी हुई। सर शोभिंद को कितनी गोलियां लगी थी सर? अभी ये देखिए, उसका पोस्टमार्टम इसमें होगा, पोस्टमार्टम डॉक्टर्स का पैनल कर रहा है, तो वो उसके बाद ही उसमें चीज़ें क्लैरिटी निकल के आएगी कि भाई कितने वुंड्स हैं उसके, तो वो डॉक्टर्स इसको क्लैरिफाई करेंगे। सर जो घटना में 7 लोग थे, अब तक जो गिरफ्तारी की गई, एक लोग गाजीपुर में जिसका एनकाउंटर किया गया है, एक एनकाउंटर यहाँ पर है, अब तक जो 2 लोग फरार हैं, उनकी अगर बात की जाए, विपिन जिस तरीके से यहाँ पर पूरी रेकी कर रहा था, तो लेकिन जो विपिन है उसका क्या इसमें सहभागिता रही है? वो कहाँ ठहरा हुआ था, कैसे लोगों तक संपर्क पहुँचा था? अब देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि अभी चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। अभी ये 2 दिन पहले की ही घटना थी और परसों ही था, अभी संडे को ही बात है। उसके बाद फिर ये जो कल अरविंद पकड़ा गया लड़का, फिर उसमें हम लोगों ने आपको डिटेल्स दी थी और फिर ये रात में ये हो गया। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है बेसिकली इनको अरेस्ट करने में, रिमांड लेने में इस तरह से चल रही है। हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जो किस तरीके से इनकी कॉन्स्पिरेसी हुई, सारी चीज़ें वो जैसी चीज़ें तार से तार जुड़ेंगे हम लोग आगे भी आपको अवगत कराएंगे इसके बारे में। देखिए, जो कल रात में हुआ है, मैंने आपको बताया कि 9,17,606 रुपया जो है ये नगद इसमें बरामद हुआ है। बाकी जो अभी आपको मैंने पढ़ के बताया ही था कि जो आभूषण जो है वो कितने हैं, वो इसको हम आपको दे भी देंगे, क्योंकि लंबी लिस्ट है, तो इसमें फिर भी पढ़ देता हूँ कि कंगन कुल जो पीली धातु के 50 कंगन हैं, 67 अंगूठी हैं, चेन है 57, डोरी वाले जो हार होते हैं वो 45 हार हैं। तो इस तरीके से काफ़ी संख्या में आप लोग देख सकते हैं कि सामान है, और वेट वगैरह के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें भारी लग रही हैं, तो कॉस्ट तो उसके हिसाब से ही निकल के आएगी। 4 किलो लगभग दिए गए हैं, 10 किलो नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, सिर्फ का लॉस तक अभी देखिए, मैं बार बार वो यहाँ आपको कह रहा हूँ ना कि इसमें कितना सोना है, कितना चांदी है, वो मैं वो पीली धातु को उन्होंने लिख दिया है, एक अनुमानित आप लोगों को बताने के लिए। इसमें एक ये बता दीजिए, जिस तरीके से ये सभी लोग कनेक्ट हुए, जालंधर जेल का जो मामला सामने आ रहा है, जालंधर जेल में इन लोगों की कब मुलाकात होती, वहाँ से आखिर कौन जेल में था जो छूटा है, उसके बाद ये पूरा गिरोह तैयार किया, वहाँ पे पूरा आखिर लखनऊ को चिन्हित करके इसी चीज़ को पूरा जो है टारगेट किया? देखिए, ये जो लड़के इसमें सम्मिलित रहे, ज़्यादातर सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। जालंधर जेल से पहुँचे तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जैसे ही वो सारी चीज़ें डिटेल हम लोग बैठेंगे, उसको एक तार से तार मिलेगा, वो हमको समय समय पे आपको हम लोग पूरी कहानी जो है उसको बताएंगे। अब देखिए, जो चोर होते हैं वो अक्सर जहाँ व्यवस्था थोड़ी लचर होती है उसी को वो बनाते हैं। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ थोड़ी व्यवस्था लचर पाई गई थी, और क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं ये, तो प्रोफेशनल लोग समझ जाते हैं कि कहाँ थोड़ा सा लचर व्यवस्था है, तो वहाँ फिर वो उस हिसाब से अब वो तो देखिए, वो डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया इतने आसानी से लगभग 42 लॉकर कट जाना और 4 घंटे के अंदर, तो कहीं ना कहीं तो व्यवस्था लचर नज़र आ रही है। वो भी देखिए, अभी 2 लोग फरार हैं, और जो अभी हम इन लोगों का रिमांड लेंगे, जो हम लोग अभी जेल चले गए हैं, इनका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड से फिर इनसे जो है इन्वेस्टिगेशन में इनसे पूछताछ की जाएगी, और सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से घटनाक्रम एकदम बढ़ा है, तो इन लोगों को भी अभी पूछताछ का इन लोगों से ठीक से मौका नहीं मिला है, तो प्रॉपरली जो है कोर्ट में अप्लाई करके इनका जुडिशियल रिमांड हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड इनसे हम लोग लेंगे।
सर बैंक के कुछ ऐसे कर्मचारी किसी लिप्त पाए गए या बैंक ने ऐसी पूछताछ आपने अभी करी है? नहीं, अभी देखिए ये कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में है। अगर कोई मुखबिरी किसी ने बैंक से भी देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।